नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार फिर आपका मित्र। आपके सामने ये है मेरे हाथ में डेली न्यूट्रीलाइट की डेली। ये बड़ा वाला पैक है और ये पैक है छोटा वाला। 2 पैक आते हैं, इसमें 60 होती है और इसमें 120 होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसका नाम डेली क्यों है। पहला सवाल ये है। और वैसे तो इसको बहुत विस्तार में इससे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्यों लें न्यूट्रीलाइट डेली, क्यों लें, इसका नाम डेली क्यों है। देखिए, हम जो भी कह रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो चाहिए। उसका एक स्केल बनाया गया 50-60 साल पहले डॉक्टर्स ने बनाया, साइंटिस्ट्स ने बनाया, और वही चला आ रहा है अभी तक। कहने को जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं मेडिकल साइंस में कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तब वातावरण कैसा था संसार का, पॉल्यूशन और न्यूट्रिशन में इतनी गड़बड़ी नहीं थी, इतनी अशुद्धियाँ नहीं थी, इतने पेस्टिसाइड, कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के असर नहीं थे। तब ये पैमाने बनाए गए थे, तब ये स्केल बनाए गए थे कि इतना विटामिन ए, इतना बी वगैरह वगैरह लेना चाहिए। और आज स्थिति बहुत ख़राब है। तो वैसे तो ये बढ़ जाने चाहिए RDA, लेकिन हम पुराने RDA के हिसाब से ही चलें तो भी वो जितना है, लगभग सभी का जितना स्केल निर्धारित किया गया है उसी मात्रा में इसकी एक टैबलेट में होता है। इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए जो हमें विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो आपकी लगभग इससे पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसके लेने से लाभ क्या है, हम सीधे लाभ पर आ जाएं। और वो लाभ क्यों है थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी बताएंगे, क्योंकि अगर विस्तार से एक एक विटामिन और मिनरल का वर्णन किया तो संभव ही नहीं है बताना। ठीक है, तो हम टच करेंगे केवल। देखिए, इसमें 11 मिनरल और 13 विटामिन हैं, लेकिन एमवे न्यूट्रीलाइट हर चीज़ को स्पेसिफिक बनाता है, स्पेशल बनाता है आपके लिए। उनके लिए क्या है कि अगर आप प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्न हैं, हम संतुष्ट हैं कि हमने जो परिश्रम किया, हमारे साइंटिस्टों ने जो परिश्रम किया वो सार्थक हुआ। तो इसमें फाइटो फैक्टर्स भी हैं। फाइटो कहते हैं पौधे को, और फैक्टर्स यानी कि पौधों के वो अवयव, वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे वो अपनी रक्षा करते हैं, और हम अगर उन्हें खाएं तो हमें भी वो लाभ मिलते हैं। तो क्या है वो एक्स्ट्रा क्या है, जैसे कि एसिरोला चेरी, अल्फा और वाटर स्क्रैच, कैरेट कंसनट्रेट और पालक कंसनट्रेट, ठीक है, और पार्सले, अजमोदा, ये इनके अपने विशिष्ट गुण हैं। लेकिन आपने विटामिन मिनरल तो आपको कहीं को भी पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जलकुंभी क्या है, थायराइड एंड घेगा हेतु श्रेष्ठ है जलकुंभी, वाटर स्क्रैच। और आज 10 में से 2 महिलाएं थायराइड की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो ये लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये मूत्रल होता है, शोथर होता है, रक्त शोधक होता है एवं दुर्बलता दूर करने वाली होती है जलकुंभी। गाजर के बारे में कौन नहीं जानता। रिस्क ऑफ वेरियस कैंसर्स, कई तरह के कैंसर्स का रिस्क घटाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क घटाती है, आंखों के लिए बेहतरीन है और अंधेरे में देखने में सहायक है। लोअर्स द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो इसमें कितनी बढ़िया चीज़ है गाजर का कंसनट्रेट। पालक कंसनट्रेट के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन स्वास्थ्य हेतु श्रेष्ठ है, सीमित मात्रा में इसको भी रखा गया है। और आयोडीन नहीं, हम पार्सले को लें, अजमोदा जिसको बोलते हैं। ये शुगर के लिए बढ़िया है, हार्ट के लिए बढ़िया है, पाचन के लिए बढ़िया है, कैंसर के अगेंस्ट बढ़िया है, सिगरेट के धुएं के कुप्रभाव को निष्क्रिय करने में बढ़िया है, गठिया के लिए बढ़िया है, कैल्शियम है इसके अंदर, उसका डिप्लीशन, कैल्शियम के डिप्लीशन को रोकने के लिए बढ़िया है, और एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में कह लीजिए, या कि एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। तो इस तरह से। और एसिरोला चेरी तो है दुनिया के
विटामिन सी के सरफ्रेश जो स्रोत हैं उनमें से एक एसेरोला चेरी है, उसका कंसनट्रेट है। तो इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा कभी, नहीं कोई अपने प्रोडक्ट्स में ये सब चीज़ें डालता है। ये फाइटोफैक्टर्स तो स्पेशली एमवे ही डालता है। और जैसे आज विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी मानने लगे हैं लोग, जो सजग हैं, जो जागरूक हैं हेल्थ के लिए, एक दिन फाइटोफैक्टर्स भी ऐसे ही लिए जाया करेंगे जैसे आज विटामिन्स एंड मिनरल्स लिए जाते हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट बताता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी ये भी कवर करना है कि कॉस्ट कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। लोगों को 18 रुपये की न्यूट्रीलाइट डेली सुन के भी डर लगता है, अक्सर जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें भी। तो मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, विटामिन ए है, इसमें सी है, ए है, सी है, डी है। तो हम ए, सी, ई की बात करें पहले। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर, इनका कॉम्बिनेशन सुपर हो जाता है। अकेले ए में भी बहुत गुण है, जैसे आँखों में चौंध लगना विटामिन ए की कमी का द्योतक है, तो चौंध से बचाता है। और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, उससे रक्षा करता है। और ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारी आँखों में कैटरेक्ट बनने से रोकते हैं, और कैटरेक्ट बनने से रोकते हैं। ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से भी हमारी रक्षा करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स की रक्षा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी दांतों के हड्डियों के लिए तो है ही है। और हमारे जो है दिमाग से टेंशन, डिप्रेशन, भ्रम और दुविधाग्रस्तता से बचाव करती है न्यूट्रीलाइट डेली। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने अभी बता दिया आपको, ACE के कारण से है। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इससे आँखों के रोग ही नहीं, कोई भी रोग हो सकता है। और आँखों, जो दिमाग में भयंकर रोग हैं, जो मानसिक रोग, पार्किंसन और अल्जाइमर वगैरह, उससे बचाव करने में हेल्पफुल है बहुत। तो ये आप समझ सकते हैं। इतने गुणों को सुन के ही मुझे लगता है आपका मन कहेगा हाँ भाई लेना चाहिए इसको। लेकिन आगे और चलते हैं कि चश्मे का नंबर बढ़ने से भी रोकती है, और हमारे फेफड़ों के लिए भी हमारे लिए बढ़िया है। हमारे ठंड लगने से बचाती है। और त्वचा के लिए बढ़िया है, त्वचा को चमकीला रखने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए बढ़िया है। और क्योंकि जो हम फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे चेहरे को ख़राब बनाते हैं, हमें बुढ़ापे की तरफ धकेलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत बढ़िया चीज़ है। और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, उनकी लगभग हर समस्या को दूर करती है, वाटर रिटेंशन को दूर करती है। जैसे लेडीज़ रसोई में खड़े होकर जो खाना बनाती है ना, उससे वाटर रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेडीज़ में अक्सर आप देखते होंगे बेडौलपन और बुढ़ापा, वेट ज़्यादा हो जाना उनका, ये होता है। ये खड़े होकर खाना बनाने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। तो मेरा लेडीज़ से निवेदन ये है, माताओं बहनों से, कि खड़े होकर खाना बनाने को अवॉइड करें। फैशन की दौड़ से अपने आप को अलग कर लें, अपने आप को समझदार साबित करते हुए। मैं आपको एक ऐसी सलाह दे रहा हूँ जो आसानी से आपके गले नहीं उतरेंगे, क्योंकि किचन में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है, लेकिन ये सब फिल्में देख देख के हो रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे विचार से आपको स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। अब वाटर रिटेंशन, हॉट फ्लैशेस, गर्म ठंडे पसीने आना, ब्लड क्लॉटिंग, जॉइंट प्रॉब्लम्स लेडीज़ को बहुत होती है, क्रैम्प्स बहुत होते हैं, ये इन सब से हमारी रक्षा करने में बहुत हेल्प करती है हमारी। और ढांचा, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कब बढ़िया रहेगा, जो हमारे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, हमारे मसल्स मजबूत रहेंगे। जो शरीर जो है हमारे हड्डियों के ढांचे पर ही तो बना हुआ है। हमारा सौंदर्य, हमारा संतुलन शरीर का, है ना, वो सब तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए उनको संरक्षण देता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है। और जॉइंट प्रॉब्लम से बचाती है, इवन घाव भरने में सहायक है। और LDL कोलेस्ट्रॉल घटाती है, और HDL बढ़ाती है। ये काम करता है क्रोमियम। और हृदय संबंधी रोगों से बचते हैं इस तरह से हम। और हाँ, एक हमारे शरीर में हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए एक चीज़ होती है, कोएंजाइम Q10, जो 40 साल की उम्र के बाद से बनना कम होने लगता है। तो वो कब रुकता है शरीर में ठीक से, जब हमारे कई विटामिन होते हैं जो शरीर में, उनकी उपस्थिति में वो रहता है। अगर उनकी उपस्थिति नहीं होती तो कोएंजाइम Q10 भी जल्दी से खर्च हो जाता है। तो मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन लेने से आपको कोएंजाइम Q10, जो आपके हार्ट की भी रक्षा करता है, शुगर से भी बचाता है, वो जो है आपका शरीर में रहने से आपको बहुत लाभ होता है। और हमारे एनर्जी भी देता है। अच्छा, WBC, RBC बनाता है। तो WBC जो है, देयर आर नेचुरल फाइटर अगेंस्ट कैंसर। तो इसका मतलब क्या है
कि आपको कैंसर से लड़ने में भी बहुत हेल्प करती है। साथ में इसके बी विटामिन से एक तो आपको एनर्जी देते हैं, पाचन तंत्र को बढ़िया रखते हैं। लेकिन एक चीज़ और कही गई है, ए मल्टीविटामिन कंटेनिंग ऑल बी विटामिन्स में ऑफर इनएक्सपेंसिव इंश्योरेंस अगेंस्ट कैंसर ऑफ वेरियस टाइप्स। आप समझ लीजिए कितना बड़ा लाभ है। तो इनएक्सपेंसिव इंश्योरेंस अगेंस्ट कैंसर ऑफ वेरियस टाइप्स। आप समझिए, आप इसकी कीमत कैसे मतलब कह सकते हैं कि ये तो कुछ भी कीमत नहीं है। अच्छा, शुगर से कैसे बचाती है? देखो, ब्लड शुगर से बचाती है और उसमें लाभ भी करती है। बचाने का मतलब ये शुगर होने से पहले, अगर शुगर नहीं है तो उससे बचा के रखेगी, शुगर है तो लाभ पहुंचाएगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? ए प्री डायबिटिक कंडीशन दैट इंक्लूड्स हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, हाई ट्रिग्लिसराइड्स, ओबेसिटी एट्सेट्रा। ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसको कैसे बचाती है? आप हमारे डेली में जो क्रोमियम है, आयोडीन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, नियासिन है, बायोटिन है, अल्फा अल्फा है, पार्सले है, ये सब आपको शुगर से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं। और थायराइड ग्लैंड को बढ़िया रखती है, हेल्पफुल संतुलित रखती है, आयोडीन है इसके अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा स्वस्थ रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे जहाँ थायराइड हुआ है, थायराइड असंतुलित हुआ है और उनकी तबीयत ऐसी ख़राब होती चली गई है कि प्राण भी गंवाए हैं। मैं ऐसी एक महिला को जानता हूँ, हमारे ब्रांच मैनेजर साहब थे, उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई थी, थायराइड उनकी समलाई थी। तो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करने में, सुरक्षित रखने में न्यूट्रीलाइट डेली का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसके अतिरिक्त वेट, अनावश्यक वेट गेन से रोकती है। ये इसमें भी क्रोमियम बहुत काम आता है हमारा। रक्त रक्षण, देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई, क्यों? उसको मेडिकल सुविधा जो थी, मेडिकल एड जो है टाइम से नहीं मिल सकी और खून भेजाने से जल्दी डेथ हो गई। तो ये क्यों हुआ? ये ब्लड तेज़ी से, अपेक्षाकृत तेज़ी से निकल जाता है अगर विटामिन के की कमी होती है शरीर में तो। और विटामिन के भी इसके अंदर है। तो क्योंकि विटामिन के के बिना ब्लड कोएगुलेशन संभव नहीं है। कोएगुलेशन का मतलब रक्त को इस तरह से उसमें बाधा, उसे कह सकते हैं कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, वो उसका शब्द एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, जिससे कि ना तो जुड़ता है वो और ना ही वो ऐसा निर्बाध रूप से बहने की उसको स्वतंत्रता मिलती है। तो वो विटामिन के करता है हमारे खून को रोकना। अच्छा, रक्त अल्पता से बचाती है, इसमें आयरन भी है। तो रक्त अल्पता से बचेगी तो थकान बचेगी, सेल्स को, टिश्यूज़ को, मसल्स को ऊर्जा मिलेगी, पाचन में सहायक है, बी विटामिन भी है, और दुर्बलता दूर करने में सहायक, कुपोषण से बचाती है, जिंजीवाइटिस से बचाती है, जो कि हृदयाघात भी ला सकती है। जिंजीवाइटिस मतलब मसूड़ों की सूजन। और विटामिन ए, बी विटामिन से, के विटामिन से, के हमारे मित्र बैक्टीरिया का दोस्त है, और फास्फोरस है, अल्फ़ा अल्फ़ा है, पार्सले है, ये भूख भी बढ़ाती हैं। और एसिडिटी से, अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है तो वो अर्थराइटिस, शरीर की दुर्गंध, अस्थमा, कब्ज़, पेट में अल्सर, कुपोषण, लीवर की समस्याएं, एथलीट्स फूट, कैंसर, शुगर, गैस्ट्राइटिस, एनीमिया आदि में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से इतने सारे लाभ हैं। और अब हम आते हैं, बहुत सारे, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लाभ हो गए। ये तो 11 और 13 24 मिनरल हैं और मेरे विचार से लाभ तो इसके बहुत ज़्यादा मैंने गिनवा दिए आपको। और अब हम आते हैं कॉस्ट पर। देखिए 6 फाइटोफैक्टर्स की तो कमी कोई कर ही नहीं सकता पूरी, लेकिन आप तुलना करिए। एक तो लोग क्या करते हैं, बिना कोई चीज़ की डेप्थ में जाए, जानकारी लिए और सीधे कॉस्ट से तुलना करते हैं। जैसे कि ये वाली बर्फ़ी जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, काजू की बर्फ़ी और साधारण बर्फ़ी, वो कहेंगे भाई काजू की बर्फ़ी महंगी है। अरे भाई, काजू पड़ा है, उसमें मेहनत लगी है, इसलिए उसमें दाम है। क्या बिकती नहीं काजू की बर्फ़ी? बिकती है। तो जो जानते हैं काजू की बर्फ़ी महंगी होगी ही तो लाते हैं। चलो, एक मैंने ऐसा उदाहरण दे दिया जो आपको फटाक से समझ में आ जाए। अब बात आती है कि 11 मिनरल, 13 विटामिन आप अलग अलग ले आइए मार्केट से, और कितने कितने की एक एक टैबलेट मिलेगी। पहली बात तो आपको 24 की 24 एक साथ खरीदना आपको एक ही दुकान से बड़ा मुश्किल है। विटामिन सी तो मिलता ही नहीं है, ओपन किसी और रूप में आता है। मैं एक बार, मेरे समाप्त हो गया था बायोसी मेरा,
तो मैं पूछता फिर, मुझे ज़रूरत थी और मिली नहीं मुझे। उन्होंने कहा विटामिन सी नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी। और बाकी मान लो कैप्सूल है, आयरन का कैप्सूल है 7-8 रुपये का आता है एक कैप्सूल। कैल्शियम का कैप्सूल आता है वो भी 7-8 रुपये का आता है। तो हम ये कहते हैं कि आपको आयरन B1, B2, B4, B3 और ये वो सब 2-2 रुपये का भी मिल जाए मान लो, और 24 और ये कोई चीज़ 7 की मिलेगी, कोई 5 की मिलेगी, कोई 8 की मिलेगी, कोई 2 रुपये की मिलेगी। तो एवरेज 3 रुपये लगा लें, तो 24 या 72 रुपये कॉस्ट हो गई। अगर आप 24 गोलियाँ मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो 72 रुपये में आप जो है 4 न्यूट्रेलाइट डेली खा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, वो जो 72 रुपये में आप लाएंगे ना, वो आपका शरीर कितना लेगा, बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी लगभग 1/4, 1/5, 1/5 माने तो अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने 72 रुपये में और क्या लिया, उसका 1/5 हिस्से का आपको फ़ायदा मिला। तो न्यूट्रेलाइट डेली 18 रुपये में ऑर्गेनिक है, जिसमें 6 फाइटोफैक्टर्स भी हैं। किस से तुलना कर सकते हैं बताइए। अच्छा, एक और मार्केट में मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन करके आता है मार्केट में, नाम वो एक कौन सा हमारा खिलाड़ी है जो उसका विज्ञापन करता था बहुत, और कैंसर भी हुआ था उसको, चीज़ें 6 छक्के मारे थे, युवराज सिंह। किसका ऐड करता था वो, चलो नाम याद नहीं आ रहा। वो कैप्सूल हैं, वो पता है रिकमेंडेड कितने हैं, 2 कैप्सूल रिकमेंडेड है। 8 रुपये का एक कैप्सूल था, अभी 2 साल पहले हमने देखा था कंपैरिजन, 8 रुपये का था। मैं कहता हूँ 8 का मान लो आज भी, तो 8 दूनी 16 रुपये का कैप्सूल हुए 2। आपको 2 तो 16 रुपये खाने ही पड़ेंगे। पहली बात तो सिंथेटिक है, जिसका हजम कितना होगा, 1/4, 1/5। इसका मतलब क्या है, 100% आपको उसका लाभ लेना है तो इंटू 5 ना करो तो इंटू 4 तो कर ही लो। 16 चौका 64 रुपये का आपको उतना मटेरियल मिलेगा, 64 रुपये का, जितना आप एक न्यूट्रल डेली से ले लेते हैं, और वो भी 6 फाइटोफैक्टर तो है ही नहीं कहीं। तो उससे भी आप तुलना कर लो, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में एक चीज़ और है, जो चीज़ नहीं है शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो साइड इफ़ेक्ट करती है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी दवाई हो या अंग्रेज़ी टॉनिक हो या कुछ भी हो, जो चीज़ शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है वो बहुत दिनों तक उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये मैं आपको, आप पुस्तक पढ़ लीजिएगा डॉक्टर रे स्टैंड की, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू, उसमें दिया हुआ है। उसमें ऑक्सीडेशन किन किन चीज़ों से होता है, उसमें मेडिकेशन से भी ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने। तो ये बात कोई हम हवा नहीं कह सकते, इतने हम दुस्साहसी नहीं हैं कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें। कानून है कि नहीं देश में, तो हमारी एकदम सिंसियर इंटेंशन है कि आपको सही जानकारी हो। आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमें मालूम है, तभी आप इसको सुन रहे हैं। लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जिन रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है, क्या वो डाइटिशियन हैं या वो इसके बारे में स्टडी की हुई है उन्होंने। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब नहीं पढ़ते। डॉक्टर रे स्टैंड ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में हम डॉक्टर लोग 6% ही डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। तो बोले मैं भी विटामिन मिनरल्स को यूरिन को महंगा बनाने का एक साधन के अलावा कुछ नहीं बताता था। आई वॉज अगेंस्ट इट लाइक अदर डॉक्टर्स। तो ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, एक जनरल बात, एक डॉक्टर जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो 2 से तुलना हो गई मेरी आपकी। पहली बात तो ये है कि आप मार्केट से एक वो ला नहीं सकते 24, और 24 खाओगे आप क्या, 24 खा लेंगे, और 24 से मिलेगा कितना आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों आप, मैं समझता हूँ कि रिजेक्ट कर चुके हैं। दूसरा कैप्सूल भी वो 8 रुपये वाला, 8 दूनी 16, जिसमें आपको 5 खाने पड़ेंगे, नहीं तो 4 तो खाने पड़ेंगे। ओके, मैं समझता हूँ कि आप उसको भी कैंसिल कर चुके हैं। अब आपको मैं डेली का मूल्यांकन करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ डेली हमारी जीतती है ना, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि कितना
खाद्य पदार्थ आपको खाना पड़ेगा। आपको इतने रिकमेंडेड डेली अलाउंस लेने के लिए ये मैं पुस्तक लेके बैठा हूँ, और इसका नाम ही क्या है, ईट हार्ड एंड ईट स्मार्ट। ईट स्मार्ट में क्या है, न्यूट्रीलाइट डेली है, और ईट हार्ड में क्या है, ये खुराक है। तो जितना एक आध चीज़ में थोड़ा कम कर देंगे मैं, लेकिन मैं आपको क्षतिपूर्ति करूँगा कि विटामिन ए है। विटामिन ए 5000 IU लेने के लिए आपको 10 होल ड्राइड एप्रिकॉट्स लेने पड़ेंगे। विटामिन सी लेने के लिए आपको एक मीडियम ऑरेंज लेना पड़ेगा। अब हाथ क्या दिए बता दूँ, उस दिन ट्रेनिंग में हम थे तो उन्होंने बताया था कि जितना संतरे में, एक संतरे में जितना विटामिन सी होता था आज से कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, एग्जैक्ट तो उन्होंने नहीं बताया, पर आज जो है उतना ही विटामिन सी के लिए आपको 7 ऑरेंजेस लेने पड़ेंगे। और यहाँ जो हमने कैलकुलेशन जो हम करके दिखा रहे हैं, या जो हम आपको मूल्यांकन करके दिखा रहे हैं, वो मूल्यांकन भी जो है पुराना है। जिस हिसाब से वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू फलों में और सब्जियों में और अनाज में कम हुई है, उसके हिसाब से ये भी बढ़ गया है, समझिए आप। तो चलिए सीधे हम इसी पर रहते हैं। तो विटामिन सी लेने के लिए एक संतरा हो गया। विटामिन डी लेने के लिए 100 कप्स ऑफ योगर्ट लेना पड़ेगा 4000 IU लेने के लिए। और कैलोरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें मैं साथ के साथ दे रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ। और विटामिन ई लेने के लिए आपको 85 ग्राम आलमंड्स लेने पड़ेंगे। बादाम, जैसे लोग कहते हैं ना हम तो बादाम खाते हैं रोज़ाना, ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे विटामिन ए कितना मिलता है आपको, 30 IU इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा जी, विटामिन के लेने के लिए आपको MCG 80 है मात्रा में, आधा कप स्पिनच लीव्स लेनी पड़ेगी। अब कॉस्ट वाइज तो स्पिनच लीव कुछ नहीं है, जिन दिनों सस्ता होता है पालक उन दिनों 10-20 रुपये किलो मिल जाता है, बाद में तो 10 रुपये मिल जाता है, लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को लेना ये भी एक संघर्ष है। विटामिन बी लेने के लिए आपको 9 कप कुक्ड राइस और 2.6 mg B2 लेने के लिए 1 kg डार्क चिकन मीट चाहिए। B6 लेने के लिए 2 mg 3 कप्स ऑफ ओट मील चाहिए। और B12 लेने के लिए 9 mcg आधा किलो वाइट चीज़ चाहिए। और नियासिन 20 ग्राम लेने के लिए 2 कप ऑफ पीनट्स चाहिए। फॉलिक एसिड 400 mcg लेने के लिए 4 कप ऑफ स्पिनच रॉ चाहिए। बायोटिन 300 mcg लेने के लिए 30 अंडे चाहिए, होल एग्स, मतलब जर्दी और सफ़ेदी दोनों। और पेंटाथोनिक एसिड 10 mg लेने के लिए 4 एवोकाडोज लेने चाहिए। पादप एक फल होता है, बहुत बताते हैं बढ़िया होता है, पौष्टिक। कैल्शियम 200 mg है हमारे न्यूट्रीलाइट डेली में, वो लेने के लिए आपको 150 ml मिल्क चाहिए, ये तो आप ले लेते होंगे। और आयरन 7 mg लेने के लिए, पर 200 mg जो 150 mg जो मिल्क है वो भी कितने का बैठा, आप लगा लो 60 रुपये करीब किलो आ रहा है, तो 15 ओटा हुआ तो 15 रुपये का बैठा कम से कम। और 1 कप लेंटिल्स चाहिए आपको 7 mg आयरन के लिए। फास्फोरस 45 mg के लिए 1 कप कॉलीफ्लावर चाहिए, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। और आयोडीन 150 mcg 8 अंडों से मिलेगी। मैग्नीशियम 100 mg 2 कप ग्रीन पीस से मिलेगा। जिंक 15 mg 200 ग्राम ड्राइड पंपकिन सीड्स से मिलेगा। सेलेनियम 70 mcg 1 कप सनफ्लावर सीड्स से मिलेगा। कॉपर 2 mg आधा प्रून से मिलेगा। प्रून कोई चीज़ होती है, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या है। और मैग्नीज 2 mg पौन कप स्वीट पोटैटोज से मिलेगा। क्रोमियम 120 mcg 5.5 कप ब्रोकली से मिलेगा। अच्छा ब्रोकली है ये, ऊपर क्या था कॉलीफ्लावर, दोनों में फ़र्क है भाई, देखो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं जरा। क्रोमियम, सच को स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। क्रोमियम 120 mcg 5.5 कप ब्रोकली। और मॉलिब्लेडिनम ये उत्प्रेरक का कार्य करता है 75 mcg आधा कप स्प्लिट पीस है। अब आप इन सब चीज़ों का मूल्य जोड़िएगा तो मेरे विचार से आप मोटे मोटे लगा लीजिए 8 अंडे हो गए, ये 30 होल एग्स ये हो गए, और आपके
85 ग्राम बादाम हो गए, 1 कप डार्क चिकन मीट हो गया, और आधा किलो क्या था, चीज़ क्या था, पनीर था ना वो, आधा कहीं 100 कप योगर्ट लगा लो, कितने का हो जाएगा ये आप इसका दाम लगा लीजिएगा। मैंने आपके साथ ये दिया है, और ये मेरे विचार से इसकी कीमत जो है, अच्छा कॉलीफ्लावर गोभी को कहते हैं, इसका दाम मेरे विचार से इतना जो खाद्य है ये 250 रुपये तो बैठेगा। मुझे ये चिकन मीट का रेट नहीं मालूम क्या है, पर मैं समझता हूँ 250-300 रुपये इन सब चीज़ों की कीमत बैठेगी अगर आप इन्हें डाइट से लेंगे तो क्या ये हार्ड नहीं है, क्या ये हार्ड वर्क नहीं है, क्या ये हार्ड ईटिंग नहीं है? संभव है, मगर ये क्या खानी, एक व्यक्ति एक बार में खा लेगा क्या, एक दिन में खा लेगा क्या? इसको नहीं खा सकता ना। जब खा नहीं सकता तो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या सिंपल है, 18 रुपये की एक न्यूट्राइट की टैबलेट लेनी, और मैं कितने ज़्यादा लाभ आपको गिनवा चुका हूँ, ये आप जो है आप देख सकते हैं, और शुरू से सुन सकते हैं इसको दोबारा से। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, पहली बार कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि अच्छा लगे, हाँ कि भाई लोगों को पसंद आई, मेरी मेहनत सार्थक हुई। और डेली ज़रूर लीजिए, आवश्यक है, फंडामेंटल है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। और ऑल द बेस्ट। फिर मैं कोई और सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और जानकारी दूंगा अच्छी सी। नमस्ते, आपका मित्र, वास्तविक मित्र श्रवण कुमार। मेरा नंबर है 9870783551, 9870783551। ओके, नमस्ते।